रिकॉर्डिंग और लाइव आप हो गए हैं। हाँ, डॉक्टर भगवती जी का शायद कुछ कनेक्शन में कुछ मुझे लगता है प्रॉब्लम है। डॉक्टर पनेरू, आप सुन पा रहे हैं हम लोगों को? हाँ जी, मैं सुन रही हूँ आपको। हाँ जी, लेकिन कैमरा आपका शायद कैमरा बंद है या क्या क्या? हाँ जी, मैं हाँ, सुन। अभी तो मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का सम्मान पूर्वक अभिवादन करता हूँ द इनक्रेडिबल पहाड़ी के इस मंच पर। आप लोग आए, आप लोग अपना कविता पाठ करेंगे और बहुत सारे सैकड़ों लोग आप लोगों को सुनेंगे और आप लोगों की जो कविता पाठ है उसका आनंद लेंगे। आप लोग अपने अपने फील्ड में बहुत ऊंचाइयों तक आप पहुंच चुके हैं। आपकी कला का जो सभी लोग देखेंगे। तो मैं आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज मैं डॉक्टर भगवती पनेरू से प्रार्थना करता हूं कि आज इस सभा का वो सभा अध्यक्षता को स्वीकार करें। हमारी जो इस छोटी सी एक सभा है उसकी आप को मैं कहता हूं कि आप इसको इसकी अध्यक्षता को स्वीकार करें। डॉक्टर बहुत साहब। बहुत धन्यवाद, बहुत जी बहुत जी धन्यवाद सर आपका। जी जी। तो मैं आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता को हर्षपूर्वक और गौरवान्वित होकर स्वीकार करती हूँ। बहुत बड़ा पटल है, इस पटल पर अध्यक्षता करने का जो मुझे अवसर दिया गया है उसको मैं शिरोधार्य करती हूँ। धन्यवाद। प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपकी इजाजत से हम इसको आगे बढ़ाने का कार्य शुरू करते हैं। और हम हमारे इस पटल को, इस मंच को संचालन के लिए एक हम अपने जो काफी हमारे अब अनुभवी होते जा रहे हैं हमारे राजू पांडे जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और इस मंच के संचालन का भार उठाएं और इसको आगे संचालित करें। राजू जी पांडे। जी, सादर प्रणाम सर। द इनक्रेडिबल पहाड़ी के इस मंच पर मैं सभी आप प्रबुद्ध जनों का हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रणाम करता हूं। और आज के इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर भगवती पनेरू जी से निवेदन करता हूं कि मुझे अनुमति दें कि मैं आगे इसका संचालन करूं। पूर्ण अनुमति है राजू पांडे जी, आपको पूर्ण अनुमति है। बहुत सुंदर कार्यक्रम है ये, तो आज की आवश्यकता है, आज ये जो दिन है इसकी आवश्यकता है, आप इसको प्रारंभ कीजिए। सादर। पूज्य बाबूजी की पुण्यतिथि पर आयोजित इस कार्यक्रम को मैं इन 4 लाइनों के साथ आगे बढ़ाता हूं। आओ सब मिलकर खुशहाल यह देश करते हैं, कि आओ सब मिलकर खुशहाल यह देश करते हैं, पधारे पूर्वज जनों का सम्मान विशेष करते हैं। आओ सब मिलकर खुशहाल यह देश करते हैं, पधारे प्रबुद्ध जनों का सम्मान विशेष करते हैं। दीपक और मां शारदे का कर वंदन, दीपक और मां शारदे का कर वंदन, शहीद दिवस पर इस गोष्ठी का श्री गणेश करते हैं, शहीद दिवस पर इस गोष्ठी का श्री गणेश करते हैं। बाबूजी पर आदरणीय सुमित्रानंद पंत जी की कुछ लाइनों के साथ इसको आगे बढ़ाते हैं। उन्होंने लिखा था कि तुम मांसहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्त शेष तुम अस्तिहीन, हे अस्त शेष तुम अस्तिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, हे चिर पुराण, हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, तुम पूर्ण इकाई जीवन की, जिसमें असार भाव शून्य लीन, जिसमें असार भाव शून्य लीन, आधार अमर होकर जिस पर आधार अमर हो जिस पर, भावों की संस्कृति समासीन, भावों की संस्कृति समासीन। पुनः इस गोष्ठी में आप लोगों का स्वागत करता हूं और सादर आभार व्यक्त करता हूं कि आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी का जो इस तरह के कार्यक्रमों के लिए अपनी विशेष समय निकाल रहे हैं और इस तरह के आयोजन कर रहे हैं।
तो ये जरूरी होता है कि अगर कोई आयोजक इस तरह के आयोजन करता है तो थोड़ा सबसे पहले उनको सुना जाए कि वो क्या है, जो एक द इनक्रेडिबल पहाड़ी एक जो इनका वेबसाइट है वो क्या है और उसमें किस तरह से ये कार्य करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे कुछ जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद हम इस गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी, आपका स्वागत है सर। राजू भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक अवसर दिया है। हमारे साथ कोई और भी जुड़ रहे हैं, डॉक्टर कोरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनिल कुमार कोरी, मध्य प्रदेश। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर कोरी, आप हमें सुन पा रहे हैं? डॉक्टर कोरी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? नमस्कार, सादर प्रणाम सभी को। मैं डॉक्टर कोरी का छोटा सा परिचय दे दूं। डॉक्टर कोरी इंजीनियर हैं, पीएचडी हैं, डॉक्टरेट हैं और भोपाल में, मध्य प्रदेश में एक कॉलेज के, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं। और इन शिक्षाओं के साथ साथ हमारे डॉक्टर कोरी साहब को साहित्य में बहुत रुचि है और हम लोग साथ साथ भी कुछ प्रोग्राम्स कर चुके हैं अनिल कोरी जी के साथ। तो अनिल कोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक छोटा सा परिचय यहाँ करा दूं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद जी। राजू पांडे जी हैं जो हमारे मंच संचालक हैं। ये बहुत बढ़िया मंच संचालन करते हैं। हमारे साथ गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं, जिनकी खासियत है कि ये आर शब्द का अपनी कविताओं में इस्तेमाल नहीं करते और कुछ कविता लिखते नहीं है। ये लिखते नहीं है, ये कंप्यूटर हैं चलते फिरते। इनको सारी कविताएं याद रहती हैं और ये लिखते नहीं है कोई भी कविता। ये सारी कविताएं कहते हैं, इन्होंने कोई किताब नहीं छापी, कोई बुक नहीं छापी, वो सारी कविताएं इनको कंठस्थ हैं अपनी। हमारी भारती पांडे जी हैं, ये बहुत ज्यादा पुरस्कृत हैं और इन्होंने खंड काव्य लिखे हैं और बहुत इनका साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे साथ डॉक्टर भगवती पनेरू जी हैं। डॉक्टर भगवती पनेरू जी भी एक विद्यालय में, एक कॉलेज में आप भी प्रधानाचार्य हैं और आपका भी बहुत रुचि है। और हमारे साथ बीना नयाल जी हैं। बीना नयाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं और इनके फादर साहब एक बहुत अभिवादन सर, अभिवादन सभी का। इनके फादर साहब बहुत बड़े नाम थे दिल्ली में, हमारे उत्तराखंड की तरफ से। तो मैंने आप आज हमारे बीच में आई हैं, आप सबका स्वागत है। और डॉक्टर अनिल कोरी जी की पत्नी हैं, तो वो भी बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं और उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो मैं देखूंगा अगर वो भी आ पाए डॉक्टर साहब, तो हम लोग बड़े आभार महसूस करेंगे। राइट। सो डॉक्टर साहब, मैं 2 मिनट लूंगा। मुझे हाँ जी, राजू पांडे जी ने मुझे आदेश किया है कि थोड़ा ये इनक्रेडिबल पहाड़ी के बारे में मैं बता दूं। ये इनक्रेडिबल पहाड़ी का हमने कॉन्सेप्ट लगभग 3 साल पहले रखा था, जिसमें हमने एक वेबसाइट भी बनाई थी और आइडिया ये था कि उत्तराखंड से संबंधित जो लोग हैं, जो फैले हुए हैं, जो कलाकार हैं, उन सबको एक जगह लाया जाए और उनके साथ हम लोग कुछ प्रोग्राम करें, उनको एक जगह लाया जाए। तो उस सिलसिले में हमने ये बनाया था और हम बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत सारे हमारे साथ साहित्यकार, हमारे साथ कविगण, शायर लोग जुड़े हैं और ये कॉन्टिन्यूसली हम लोग कर रहे हैं और हम लोग अपना विस्तार कर रहे हैं। और उस विस्तार का पहला लक्षण है कि आज डॉक्टर अनिल कुमार कोरी, एक बहुत बड़े साहित्यकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये इसके साथ हम लोग अपने वीक बेसिस पर और बाकी बेसिस पर अपने प्रोग्राम करते रहते हैं। हम लोग इनक्रेडिबल पहाड़ी के तत्वाधान में होली समारोह की तैयारियां भी कर रहे हैं। उस होली समारोह में हमारे यहाँ
उत्तराखंड में कुछ विशेष प्रकार की होलियां होती हैं। एक हमारे यहाँ बैठकी होली होती है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, बैठ करके और शाम को 3-4 बजे से सुबह 3-4 बजे तक वो होलियां चलती हैं। उसमें रागों पर आधारित गायन होता है और उन गायन को समय समय के हिसाब से उन गायन को उन रागों के साथ जोड़ा जाता है। तो उसका भी एक हम आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए एक हमने प्रातः बैठक किया था। उस बैठक में हमारे जो बहुत बड़े होली के गायक लोग हैं तो वो भी जुड़े थे। उसमें भी हमारी काफी उसमें चल रहा है। इस तरह से हमारे यहाँ पर एक दूसरी तरह की होली होती है, जिसको हम खड़ी होली बोलते हैं। एक बैठकी होली होगी, एक खड़ी होली होती है। और खड़ी होली में हम लोग डिफरेंट तरह के गाने गाए जाते हैं होली से संबंधित। तो ये भी हमने किया है। इनक्रेडिबल पहाड़ी में हमने कुछ और जो यंग कलाकार हैं उनको भी हमने उनका भी समावेश किया है। उन्होंने जिन लोगों को कोई बहुत बड़ा मंच नहीं मिल पाता है, उनको भी हम सहयोग करते हैं, उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। और प्रोत्साहित करने के बाद उनसे हम कहते हैं कि आप अपने रिकॉर्ड बनाइए। तो उस तरह के भी कई रिकॉर्ड अभी मार्केट में आ चुके हैं और लोगों ने सुनने वालों ने उनका बहुत पसंद किया है और उनकी भी मांग बढ़ती जा रही है। तो ये कुछ छोटे छोटे से कार्य हैं जो अभी इनक्रेडिबल पहाड़ी ने किया है। और आप सबके शुभाशीष से और आशीर्वाद से और सहयोग से हम कुछ और बड़े भी कार्य करने जा रहे हैं। तो उसके लिए पर हम समय समय पर आप लोगों को बताएंगे। तो मैं अभी जो मैं परिचय दे पाया हूं वो मैंने आपके साथ रखा है। मैं मंच द्वारा राजू पांडे जी को सौंपता हूं। राजू पांडे जी। जी, सादर धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। और परिचय के साथ मैं चाहूंगा कि आज इस पूज्य बाबूजी की पुण्यतिथि पर जो गांधी जी पे केंद्रित हम कुछ रचनाएं रखने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम मैं आपको ही आमंत्रित करूं, अगर आपकी आज्ञा हो आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी, इन 4 शब्दों के 4 लाइनों के साथ। आसमां पर नजर पांव जमी पर रखता हूं, कि आसमां पर नजर पांव जमी पर रखता हूं, समझा खुद को अपने अहम में कमी रखता हूं, कि समझा खुद को अपने अहम में कमी रखता हूं। उगे रिश्तों के बीज सहजता से, कि उगे रिश्तों के बीज सहजता से अपने व्यवहार में मैं नमी रखता हूं, अपने व्यवहार में मैं नमी रखता हूं। आइए आदरणीय रावत जी, आपका पुनः स्वागत है अपनी रचना के साथ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे प्रथम अवसर दिया इस आज की शहीद दिवस की जो आज हमने ये काव्यांजलि रखी है, उस काव्यांजलि में मेरे को पहली प्रस्तुति करने का आपने अवसर दिया। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो मैं सीधा अपनी रचना पर आता हूं और आप सबका आशीर्वाद मैं चाहूंगा। यज्ञ आजादी कथा और यज्ञ की समिधा बना हो, यज्ञ आजादी कथा और यज्ञ की समिधा बनावो, शोषितों का पीड़ितों का मसीहा अपना बनावो। यज्ञ आजादी कथा और यज्ञ की समिधा बनावो, शोषितों का पीड़ितों का मसीहा अपना बनावो। इति व्रत के अचल में, इति व्रत के अचल में देश के धूमिल पटल में, इति व्रत के अचल में देश के धूमिल पटल में आक्रांताओं का चरम था, आक्रांताओं का चरम था, ढाल स्वजनों की बनावो। लालिमा जब जा रही थी, लालिमा जब जा रही थी, कालिमा मुस्का रही थी, लालिमा जब जा रही थी, कालिमा मुस्का रही थी। गर्त में था देश जब ये, गर्त में था देश जब ये, देश का दिनकर बनावो। लालिमा जब जा रही थी, काली माँ मुस्का रही थी, गर्त में था देश जब ये, देश का दिनकर बनावो। ना कभी लाठी उठाई, ना कभी लाठी उठाई, ना कभी गोली चलाई, ना कभी लाठी उठाई, ना कभी गोली चलाई। ना हुई अशिष्ट भाषा, ना हुई अशिष्ट भाषा, शक्ति की ज्वाला बनावो। प्रकट होकर, प्रकट होकर पोरबंदर, बहुत बढ़िया। प्रकट धन्यवाद। प्रकट होकर पोरबंदर, न्याय की शिक्षा वो लेकर अफ्रीका के देश जाकर अहिंसा का संबल बनावो।
देश मंथन हो रहा था, देश मंथन हो रहा था, अथक चिंतन हो रहा था, देश मंथन हो रहा था, अथक चिंतन हो रहा था। लौट आया देश अपने नेतृत्व का नेता बनाओ, लौट आया देश अपने नेतृत्व का नेता बनाओ। देश का था करुण क्रंदन, देश का था करुण क्रंदन, दासता का बड़ा बंधन। देश का था करुण रुग्ण, देश का था रुग्ण क्रंदन, दासता का बड़ा बंधन। संस्कृति और सभ्यता को बचाने को खड़ा वो। उस तरफ थी गोलियां, उस तरफ थी गोलियां, इस तरफ एक मौन था। आपका आशीर्वाद चाहूंगा। उस तरफ थी गोलियां, इस तरफ एक मौन था। भाव से विश्वास से देश की अस्मिता बना वो। उस तरफ थी गोलियां, इस तरफ एक मौन था। भाव से विश्वास से देश की अस्मिता बना वो। देश की मिट्टी का होकर, देश की मिट्टी का होकर, देश की मिट्टी का गौरव, देश की मिट्टी का होकर, देश की मिट्टी का गौरव। देश को की मिट्टी में मिलकर, देश की मिट्टी में मिलकर देश की मिट्टी बनाओ। देश की मिट्टी का होकर, देश की मिट्टी का गौरव, देश की मिट्टी में मिलकर देश की मिट्टी बनाओ। और अंतिम छंद है, आपका आशीर्वाद चाहूंगा। आज ही वो दिन कथित है, आज ही वो दिन कथित है, विश्व को करता व्यथित है। आज ही वो दिन कथित है, विश्व को करता व्यथित है। सन्नाटा बिखरा गया वो, आज के दिन था गया वो। सन्नाटा बिखरा गया वो, आज के दिन था गया वो। सन्नाटा बिखरा गया वो, आज के दिन था गया वो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, उत्कृष्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय डॉक्टर भगवती उप्रेती जी की अध्यक्षता में हो रहे इस काव्य गोष्ठी में पुनः आपका स्वागत करता हूं। काफी वरिष्ठ कविगण हमारे बीच में, साहित्यकार कविगण मौजूद हैं। मैं अब आह्वान करना चाहता हूं आदरणीय देहरादून से भारती पांडे जी का। आपने कई पुस्तकों का लेखन किया है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले आदरणीय रावत जी ने बताया कि आप एक शिक्षिका हैं और आपका एक शिक्षा देने का एक अलग तरीका है। आपने अपने घर में ही पाठशाला खोली हुई है गरीब बच्चों के लिए। इसके लिए आपका ये मंच नमन करता है आपको, आपका धन्यवाद अदा करता है। आपने एक ऐपण, हमारी जो कुमाऊं की एक संस्कृति है, उस पर भी शानदार पुस्तक का एक रचना की है। आपने कुंती विमर्श के नाम से एक खंड काव्य की रचना की है और हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी में आपने एक शब्दकोश का निर्माण किया हुआ है और आप दिन रात इन रचनाओं में लगी हुई हैं, साहित्य सेवा में लगी हुई हैं। इन 4 लाइनों के साथ मैं आपको बुलाना चाहता हूं इस मंच पे। आपका आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। आपके आने से ये मंच सस्ता है, कि आपके आने से ये मंच सस्ता है, रचनाओं में आपके जयगान बजता है। आपके आने से ये मंच सस्ता है, आपकी रचनाओं में जयगान बजता है। साहित्य साधना में लगी रहती हैं दिन रात, साहित्य साधना में लगी रहती हैं दिन रात। आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है, आपके दिल में हिंदुस्तान बसता है। आदरणीय भगवती पांडे जी, आपका स्वागत है। बहुत ही सुंदर संचालन कर रहे हैं आदरणीय पांडे जी, बहुत बढ़िया संचालन जी, बहुत बढ़िया। बहुत सभी को यहाँ पर मंच में सभी को मेरा सादर नमन। और सुरेंद्र रावत जी, आपका तो बहुत बहुत आभार। और संचालक महोदय, आपके संचालन के तो हम कायल हैं। मैं आज ये, क्योंकि महात्मा गांधी जी के विषय में आज यहाँ काव्यांजलि उनको दी जा रही है, तो मैं कुछ पंक्तियां पहले पढ़ूंगी, उसके बाद में कुमाऊनी में उनको भावांजलि दूंगी। हे युग पुरुष, हे राष्ट्रपिता, तुमको प्रणाम। हे युग पुरुष, हे राष्ट्रपिता, तुमको प्रणाम। हे स्वतंत्रता के केतु, तुमको प्रणाम। सत्य अहिंसा पथ के हे दिव्य पथिक, अवनी अंबर ख्याति चतुर्दिक। अप्रतिम प्रतिभा मानव असाधारण, बिन खड्ग ढाल विजय किया रण। साबरमती के संत का अहिंसा मंत्र ललाम,
हे स्वतंत्रता के केतु तुमको प्रणाम। धन्य हुई माँ भारती तुम सपूत महान, राम राज्य संकल्पना वैष्णव जन गुणगान, सत्याग्रह आंदोलन अप्रतिम कीर्ति महान, हे स्वतंत्रता के केतु तुमको प्रणाम, हे स्वतंत्रता के केतु तुमको प्रणाम। और एक छोटी सी रचना भावांजलि के रूप में, क्योंकि हम उत्तराखंड से उनको अपनी भावांजलि काव्यांजलि प्रेषित कर रहे हैं, तो मैं ब्रह्म कमल लेकर के, क्योंकि उत्तराखंड का ये राज्य पुष्प है, तो ब्रह्म कमल उनको अर्पण करती हूँ अपने भावों के लिए। स्वागत है मेहमान। लियो भावांजलि राष्ट्रपिता जो ब्रह्म कमल अर्पण, लियो भावांजलि राष्ट्रपिता जो ब्रह्म कमल अर्पण, हिल मिल पूजनी सब तुम कै सिंधु हिमावय जनमन, सिंधु हिमावय जनमन। हाथ में जाटी आंख में चश्मा आंग ओढ़ी खदर लुकड़ा, आजादी लीज घर बर छाड़ चला अंबर चरखा, डनकन बे शंख बजा, डनकन बे शांख बजा कर करणे सब अभिनंदन, डनकन बे शांख बजा करणे सब अभिनंदन, हिल मिल पूजनी सब तुम क सिंधु हिमावय जनमन। कतुके क्रांति मुछाव जगह सत्याग्रह दिन रात करो, कतुके क्रांति मुछाव जगह सत्याग्रह दिन रात करो, प्रणव धाद अहिंसाक न्यू तुम लय धरो, शिखर बसागर जाले पौन लहर करणी वंदन, हिल मिल पूजनी सब तुम क सिंधु हिमावय जनमन। मैडी भारती का सुचोल तुम श्रेष्ठ राष्ट्र केतु, मैडी भारती का सुचोल तुम श्रेष्ठ राष्ट्र केतु, तन मन धन करी न्यौछावर राष्ट्र प्रतिष्ठा हेतु, ऊन सूर्य जो यश भागी नक करनी आरती रंजन, हिल मिल पूजनी सब तुम क सिंधु हिमावय जनमन। और जो आजादी वर्ष चल रहा 75वां साल में, तो आजादी का वर्ष 75 अमृत महोत्सव झर पर, आजादी का वर्ष 75 अमृत महोत्सव झर पर, स्वच्छता अभियान जग जग है रे हलचल, आमंत्रण तुम उनके बापू, आमंत्रण तुम उनके बापू, ए जाओ दियो दर्शन, हिल मिल पूजनी सब तुम क सिंधु हिमावय जनमन। और एक मुरलीवाल मोहन जो थी द्वापर में पैदा हुई, और मोहनदास करमचंद जी हमारे यो टाइम में या कल युग में है, तो द्वापर में मुरली मनोहर, कल युग में मोहनदास करमचंद, द्वापर में मुरली मनोहर, कल युग में मोहनदास करमचंद, लाम में रत रही द्विसारथी, श्वास श्वास कर्मानुबंध, विश्व पटल पर अद्य द्विजन, मन 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 का आकर्षण, विश्व पटल पर अद्य द्विजन, मन 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 का आकर्षण, हिल मिल पूजनी सब तुम कहिन सिंधु हिमावय जनमन। दियो भावांजलि राष्ट्र पुरुष जू, लियो भावांजलि राष्ट्र पिता जू, ब्रह्म कमल अर्पण, हिल मिल पूजनी सब तुम क सिंधु हिमावय जनमन, सिंधु हिमावय जनमन, सिंधु हिमावय जनमन। धन्यवाद जी, बहुत सुंदर बात है दीदी, बढ़िया। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। बहुत ही आभार आपका, बहुत शानदार प्रस्तुति दी आपने। हमारे बीच में आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं, आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी हमारे साथ में हैं। सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मंच का जो एक अद्भुत बात है, जो एक अच्छी बात है, वो है यहाँ पे आप जैसे प्रबुद्ध लोग हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, आदरणीय भारती पांडे जी जैसे, आदरणीय भगवती पनेरू जी जैसे,
वरिष्ठ साहित्यकार जिस मंच पे आते हैं, और उसी मंच पे हम एक युवा बीना नियाल जी को भी वहाँ पे एक मौका मिलता है कि आप अपनी प्रतिभा को, जो कि कूट कूट के भरी हुई है, उस प्रतिभा को इस मंच पे आके आप बढ़ा सकें। आप बीना नियाल जी, आप एक शिक्षिका हैं दिल्ली में गवर्नमेंट स्कूल में, और आपके अभिवादन सभी का। एक वरिष्ठ समाज सेवी रहे हैं आपके पिताजी, और इस कोरोना के क्रूर का समय में हमने उन्हें खोया है। तो आप यकीन मानिए 1 साल के अंदर अंदर में इन्होंने अकथ मेहनत करके उस कर्मयोगी की सृजन यात्रा के नाम से एक पुस्तक निकाल दी। आप लगन और मेहनत, और आप देखिए कि 1 साल के अंदर अंदर वो पुस्तक हम लोगों के हाथ में आ गई थी। तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं इस मंच पर बीना जी। आप इन 4 लाइनों के साथ, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इन 4 लाइनों के साथ आपको आपकी रचना के लिए मैं आमंत्रित करूंगा कि हौसलों के पंख लगाए हैं आपने, हौसलों के पंख लगाए हैं आपने, उत्तर मैदान में शंख बजाए हैं आपने। हौसलों से पंख लगाए हैं आपने, उत्तर मैदान में शंख बजाए हैं आपने। पिता के कृतित्व पर लिख किताब, पिता के कृतित्व पर लिख किताब, इरादे बहुत खूब जताए हैं आपने, इरादे खूब दिखाए हैं आपने। बीना जी, आपका स्वागत है। ये राजू जी, आपका आदरणीय राजू जी, आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। सबसे पहले मैं यहाँ जितने सीनियर बैठे हैं उनका सादर अभिवादन करती हूँ, सादर प्रणाम, और आपसे अनुमति चाहती हूँ अपनी रचना प्रस्तुत करने की। हालांकि इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोग मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत वरिष्ठ हैं, और मैंने अभी अभी लिखना स्टार्ट किया है। प्लीज मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, मैं सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, और जो मैंने लिखा है थोड़ा बहुत अपनी समझ से, उसको मैं आपको सुनाती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए सर, आपकी अनुमति चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, आपकी अनुमति आवश्यक है। बिल्कुल अनुमति है। बहुत सुंदर आप बोलोगी। धन्यवाद मैडम। हिंद कर रहा नमन तुमको, विश्व कर रहा है आभार। हिंद कर रहा नमन तुमको, विश्व कर रहा है आभार। वीर भूमि में अवतरित हुए बन मानवता के अवतार। गांधी तुम देश की शान, गांधी तुम देश कमान। अंतर मन की ज्योत ज्वलित कर जन जन में अलख जगाई। अंतर मन की ज्योत ज्वलित कर जन जन में अलख जगाई। तेरे आदर्शों पर चलकर दासत्व से मुक्ति पाई। तेरे आंदोलन से सजा है भारत का स्वर्णिम इतिहास। गांधी तुम देश की शान, गांधी तुम देश कमान। आगे की पंक्तियां हैं। आपकी आशीर्वाद की आकांक्षी हूं मैं। सत्याग्रह का व्रत धारण कर कभी न थामा हिंसा का दामन। सत्याग्रह का व्रत धारण कर कभी न थामा हिंसा का दामन। जात धर्म की बेड़ी काटी, हर वर्ग का तूने किया उद्धार। छाया कण कण में है तेरी, छाया कण कण में है तेरी। जीवन शासन हो या विधान, गांधी तुम देश की शान, गांधी तुम देश कमान। जितने मेरे साथी हैं वहां मैं एक बात कहना चाहूंगी। यहाँ देखने में आता है कि महात्मा, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है, कुछ जो है लोग, मतलब जो मुट्ठी भर लोग हैं, वो अपनी विचारधारा को संतुष्ट करने के लिए उन पर अनर्गल आरोप लगाते हैं। लेकिन महात्मा गांधी विचारों की सीमा से, देश काल की सीमा से भी आगे हैं। जब जब शांति की मांग होगी, तब जहां वहां महात्मा गांधी की छाप होगी। महात्मा गांधी हमेशा अमर है, अमर ही रहेंगे। तो आगे की मेरी पंक्तियां हैं। स्वर्ण तपे है आग में जैसे, स्वर्ण तपे है आग में जैसे, हर कोई बने ना गांधी वैसे।
मानव से महामानव होकर लांग गए सरहद को विचार, मुट्ठी भर कर ले लाख प्रहार, मुट्ठी भर कर ले लाख प्रहार, पर विश्व करेगा जय जयकार। अंतिम मेरी पंक्तियां हैं वो कुछ इस तरह से हैं। धरा में जब तक मानुष होगा, गांधी तेरा नाम रहेगा। धरा में जब तक मानुष होगा, गांधी तेरा नाम रहेगा। विश्व जगत की हर बाधा को तेरा ही संदर्भ हरेगा। अटल ध्रुव सा ब्रह्मांड के नभ में दिक सूचक तू अमर रहेगा। गांधी तुम्हें प्रणाम, गांधी तुम्हें प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए और इस ऑनलाइन मंच में मुझे अवसर देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सर छोटी सी कोशिश की है सर, एक मैंने नहीं है, बहुत फर्स्ट टाइम आई हूँ सर मैं ऐसे मंच पे। बहुत बढ़िया। आज ये मैंने जैसे बीना जी की रचना से पहले ही कहा था कि ये मंच आज खुद को सौभाग्यशाली समझ रहा है कि हमारे बीच में मध्य प्रदेश जबलपुर से आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी हैं और ये मंच सर आपको सुनना चाहता है, आपसे ज्ञान लेना चाहता है। और मैं अब मध्य प्रदेश की वादियों में ही आना चाहता हूं सबके साथ, सबको हम उधर की यात्रा कराना चाहते हैं। आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है सर, क्योंकि जिस सहजता से, जिस प्यार से आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया, तो उस पे मुझे कुछ 4 लाइनें यही समझ आती हैं कि बनाता हूं मैं तो रिश्ते, बनाता हूं मैं तो रिश्ते, चाहे दौलत को खोता हूं। बनाता हूं मैं तो रिश्ते, चाहे दौलत को खोता हूं। वो खुश होते हैं अक्सर मैं जिनके साथ होता हूं। वो खुश होते हैं अक्सर मैं जिनके साथ होता हूं। दुखी होता हूं जब अनजान भी दुख में दिखे। दुखी होता हूं तब जब अनजान भी दुख में दिखे। यही है शख्सियत मेरी, प्यार के बीज बोता हूं। यही है शख्सियत मेरी, प्यार के बीज बोता हूं। आदरणीय डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी, आपका स्वागत है सर। सादर धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजू पांडे जी, और हृदय से आभार प्रकट करता हूं आप सभी का। इतनी सहृदयता से आप सभी ने मुझे आमंत्रित किया, और सबसे ज्यादा मैं उनके विषय में कहना चाहूंगा जिन्होंने काफी समय से मुझे अपने बीच में लाने के लिए मुझसे कहा, उन्होंने आदरणीय सुरेंद्र सिंह रावत जी। मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं उनके प्रति। और आप सभी आदरणीय भारती पांडे जी, आदरणीय बीना नायर जी भी, आपने भी बहुत शानदार रचना पाठ किया। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद रहे साथ में। बिल्कुल, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सभी के बीच में आने का अवसर प्राप्त हुआ। और गांधी जी की इस पुण्यतिथि के इस आयोजन के अवसर पर मुझे भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मौका मिला है आप लोगों के माध्यम से। इसका मैं शुक्रगुजार हूं। और कुमाऊं, पहाड़ी और सभी इन क्षेत्रों का मैं आपके माध्यम से दर्शन कर पा रहा हूं, आपकी रचनाओं के माध्यम से दर्शन कर पा रहा हूं, ये मेरे सौभाग्य की बात है। और निश्चित रूप से भारत हमारा इतना समृद्धशाली है कि हम हर क्षेत्र की, जिस भी क्षेत्र की बात करें, जहाँ की भी बात करें, ऐसा लगता है कि सचमुच पूरा ब्रह्मांड हमारे भारत में समाया हुआ है। तो निश्चित आपका प्रयास और आप लोगों का जो ये कार्यक्रम जो चल रहा है गांधी जी के इस अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, हम सब के लिए प्रेरणादायक है। और मैं अपनी एक रचना जो गांधी जी पर, जो उनके दिखाए हुए रास्ते पर है, जो स्वच्छता के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, मैं उस पर आधारित उनको समर्पित करते हुए रचना दे रहा हूँ। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। मैं मोबाइल से ही पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली क्या है, मुझे कुछ एक कार्यक्रम में और आना हुआ है, तो अभी ये कार्यक्रम चल रहा है और निरंतर मैं उससे बाहर निकल के आपके बीच में आता हूँ, तो मुझे दोनों जगह देखना पड़ रहा है। तो आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और मैं आपको सामने अपनी वो रचना रख रहा हूँ। हो सकता
इसमें संभवतः कुछ मुझे पढ़ने में, मैं जो पढ़ूं संभवतः, तो मेरी रचना पढ़ने में संभवतः वो गलतियां हो सकती, त्रुटियां आ सकती हैं। मैं इसी से देख के पढ़ रहा हूँ जी। स्वच्छता ही जीवन है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी? सुनाई दे रही है सर, सुनाई दे रही है, बिल्कुल जी जी, क्लियर स्वागत सर, स्वागत स्वागत। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी 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 सर, जी हाँ। जी, मैं अब सुना रहा हूँ आपके सामने। जी जी जी। प्यारे मित्रों, गांधी जी का सपना सफल बनाएंगे। प्यारे मित्रों, गांधी जी का सपना सफल बनाएंगे। स्वच्छता ही जीवन है, हर घर संदेश पहुंचाएंगे। अपने प्यारे बापू ने हमको है जीना सिखलाया, आसपास ना रहे गंदगी, सबको है ये बतलाया। स्वच्छता ही देश की सेवा, यह सबको समझाएंगे। प्यारे मित्रों, गांधी जी का सपना सफल बनाएंगे। और अगली पंक्तियों पे आपका आशीर्वाद चाहूंगा, ध्यान चाहूंगा कि महावीर गौतम नानक श्री राम की पावन धरती ये, महावीर गौतम नानक श्री राम की पावन धरती ये, है रहीम तुलसी कबीर मीरा रैदास को भाती ये। साफ स्वच्छ करके यह धरती स्वर्ग सा इसे सजाएंगे। प्यारे मित्रों, गांधी जी का सपना सफल बनाएंगे। बहुत बढ़िया। कुछ डिस्टर्बेंस? नेटवर्क में कुछ व्यवधान है शायद। नेटवर्क में दिक्कत है सर, सही कह रहे हैं आप। सभी को आपने मुझे मेरी रचना सुनाने का अवसर प्रदान किया और आपको मैं निरंतर सुन पा रहा हूँ। आप सभी का हृदय से धन्यवाद और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप सभी का आभार, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई बहुत आप सभी को जी, धन्यवाद। बहुत आभार सर, बहुत आभार। इतने व्यस्त कार्यक्रम में आपने टाइम निकाला। आप जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के लोगों की मेहरबानी सर, आप लोगों ने, और उसके बाद भी आप हमारे बीच में आए हैं, हमें समय दे रहे हैं और हमें सुन रहे हैं सर। आपका बहुत बहुत आभार है सर। साथ में मैं आपको एक पहाड़ की विभूति, जो हमारे उत्तराखंड कुमाऊं की विभूति है, हमारे बीच में अभी आप पाएंगे। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी हैं। जैसे पहले बताया कि एक ऐसा कंप्यूटर है भगवान ने इनके अंदर फिट किया हुआ है कि ये कुछ कहीं किताबों में, कहीं कॉपियों में कुछ लिखते नहीं हैं, रचनाएं बनाते हैं और अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं। और वहीं से इस मृदुभाषी, इतने मृदुभाषी हैं और इतनी सहजता के साथ और ऐसी पीड़ा लेके आते हैं जो वहाँ की हकीकत में जो पीड़ाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उनको अपने गीतों के माध्यम से इतनी आसानी से, सहजता से पेश करते हैं कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो जाते हैं सर। तो मैं आपके लिए आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी के लिए 4 लाइनें के साथ आपको बुलाना चाहता हूँ। सुनी सुनाई नहीं झेली झिलाई बोलता हूँ, सुनी सुनाई नहीं झेली झिलाई बोलता हूँ, अपने गीतों से पहाड़ का दर्द बोलता हूँ। सुनी सुनाई नहीं झेली झिलाई बोलता हूँ, अपने गीतों से मैं पहाड़ का दर्द बोलता हूँ। दिखावे और बनावट में मुझे यकीन नहीं दोस्तों, दिखावे और बनावट में मुझे यकीन नहीं दोस्तों, मैं गर्म को गर्म और सर्द को सर्द बोलता हूँ, मैं गर्म को गर्म और सर्द को सर्द बोलता हूँ। आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आपका बहुत बढ़िया राजू पांडे जी। यह शुभ काम में आई हुई सभी सियाणपूर्ण मेहमानों को हाथ जोड़ने में पहला छू। आज तो ये गांधी जी प्रणाम सर, आपको भी सबको प्रणाम प्रणाम। चलो आज गांधी जी बागम नहीं देखो तो एक नानी से कविता बढ़ रही हुई चुमील ये बात भी 50 दूसरा गीत आप लोग को सुने सकुल। तो ये बिकोड़ी भर नहीं लगना, आपको क्या भर लगल? काश काश पैद है आई हल काश काश, काश काश पैद है आई हल काश काश, लेकिन कोनी हलो पैद आहा गांधी बापू जा सा। मैं साची कगो, मैं साची कगो, गजब हिम्मत छी हो बुद्धि अन होती, दुनी मजी घूमी छी वो लगननी धोती।
गजब हिम्मत छी हो बुद्धि अन होती, दुनी मजी घूम छी लगननी धोती, आपू आंग ढकू हो कत छी कपासा, क्विनी हाया क्विनी हाला बापू गांधी जग सामी साची के गो मी साची के गो। विक चलाई आंदोलन निहाय पे फेल, चाहे उकू जन पड़ कतु भजेल। विक चलाई आंदोलन निहाय पे फेल, चाहे उकू जन पड़ कतु भजेल। विले कभे निटोड़ हो जनता को विश्वास, नक्वे हो नक्वे होलो गांधी बापू जग सामी साची के गो मी साची के गो। देश लीजी दी गोठौ अपनी जान, देश लीजी दी गोठौ अपनी जान, उकुनी पूजू छो आज देश हिंदुस्तान। विक्री बिना लागू छो अब भते हो निशासा, नक्वे होयो नक्वे हला गांधी बापू जैसा, नक्वे हया नक्वे हला बापू गांधी जैसा। जाठी टेकी टेकी लाछो देश में आजादी, जाठी टेकी टेकी लाछो देश में आजादी, विकिनी थी साची कुंडू 56 इंच छाती, विकिनी थी साची कुंडू 56 इंच छाती। कोई नेता नेती अब कोई नेता ने तीनों अब विकास पासा, क्विनी होयो क्विनी हला बापू गांधी जैसा, क्विनी होयो क्विनी हला बापू गांधी जैसा। आजा नेताओं की सोच कैसी है ये जानी, आजा नेताओं की सोच कैसी है ये जानी, गांधी टोपी धोती जाऊ कन्हे गेछ जानी, गांधी टोपी धोती अब कन्हे गेछ जानी। यूं हाल के देखी आहा विक, यूं हाल के देखी अब हला विक, आत्मा उदासा, नक्वे होयो नक्वे हला गांधी बापू जैसा, नक्वे हाया नक्वे हला गांधी बापू जैसा। विक नाम कमी लपे बड़े है हिया में जिठाना, विक नाम बड़े है मिलहिया में जिठाना, कुबे कुंठ में जाग दिया तुम भगवान, बैकुंठ में जाग दिया तुम भगवान। विकी नाम यश फैलो जस यो आकाश, नक्वे हाया नक्वे हला गांधी बापू जैसा, मैं साची के गो मैं साची के गो। धन्यवाद आप लोगों को। धन्यवाद धन्यवाद, तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार। बढ़िया। आप शानदार हैं, शानदार हैं। हमारी डॉक्टर पनेरू शायद अभी नहीं नजर आ रही, शायद उनका कुछ इंटरनेट कनेक्शन है कि गड़बड़ है। मैं अगर आप सब लोग इजाजत दें तो इतना सुंदर मंच संचालन कर रहे राजू पांडे जी से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं उनको निमंत्रण करूंगा कि वो भी अपनी कुछ सुंदर सी कविताओं से हम सबको यहाँ पर कृतार्थ करें। राजू पांडे जी, आप भी अपनी कुछ कविताएं हमारे सामने रखें प्लीज। जी आभार सर, आपने ये बेहतरीन मौका दिया है मुझे स्वागत है सर आपका बहुत आप बहुत। लोगों के सामने रचनाएं रखूं। एक छोटी सी कुछ लाइनें लिखने की कोशिश की है, गांधी जी पर ही हैं और आप सबका ध्यान चाहता हूं। थी हाथ में लाठी, थी हाथ में लाठी। जी स्वागत है, जुड़ गई हैं हमारी अध्यक्षा जी। आपकी अनुमति से मैं एक गजल सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। वाह धन्यवाद, स्वागत है हाथ में गजल का। लाठी, थी हाथ में लाठी था तन में भक्ति का चोला, थी हाथ में लाठी था तन में भक्ति का चोला, हुंकार से उसकी अहम दुश्मन का था डोला, थी हाथ में लाठी वतन में था भक्ति का चोला। वो सत्य के पुजारी अहिंसा के वादी थे, वो सत्य के पुजारी अहिंसा के वादी थे,
वतन का प्यार जनमन में, वतन का प्यार जनमन में मधुर बचनों से था घोला, वतन का प्यार जन जन में मधुर वचनों से था गोला, थी हाथ में लाठी था वतन में भक्ति का चोला, हुंकार से उसकी अहम दुश्मन का था डोला। हिम्मत लिए जब चल पड़े, हिम्मत लिए जब चल पड़े डग डांडी की तरह, हिम्मत लिए जब चल पड़े पग डांडी की तरफ, हम भी साथ हैं बापू, हम भी साथ हैं बापू, हर एक शख्स सा बोला, हम भी साथ हैं बापू, हर एक शख्स सा बोला, हुंकार से उसकी अहम दुश्मन का था डोला, हुंकार से उसकी अहम दुश्मन का था डोला। उठाए बिना कोई हथियार, आदरणीय डॉक्टर साहब दोबारा जुड़ गए हैं सर, आपका ध्यान चाहूंगा। उठाए बिना कोई हथियार, उठाए बिना कोई हथियार मैदाने जंग था खड़ा, उठाए बिना कोई हथियार मैदाने जंग था खड़ा, फिरंगी मानते उनको, फिरंगी मानते उनको बड़ा सा आग का गोला, फिरंगी मानते उनको बड़ा सा आग को गोला, हुंकार से उनकी अहम दुश्मन का था डोला, हुंकार से उनकी अहम दुश्मन का था डोला, थी हाथ में लाठी था तन में भक्ति का चोला। था जग में राम राज ही शाही राज, हो जग में राम शाही राज एक चाह थी उनकी, हो जग में राम शाही राज एक चाह थी उनकी, निकले प्राण जब तन से तब हे राम था बोला, निकले प्राण जब तन से तब हे राम था बोला, हुंकार से उनकी अहम दुश्मन का था डोला, थी हाथ में लाठी था तन में भक्ति का चोला। है बंधन मेरा राजू, कि है बंधन मेरा राजू उस अमर संत बापू को, है बंधन मेरा राजू उस अमर संत बापू को, नए युग के लिए द्वार जिसने सत्य का खोला, नए युग के लिए जिसने था द्वार सत्य का खोला, थी हाथ में लाठी था तन में भक्ति का चोला, थी हाथ में लाठी था तन में भक्ति का चोला, हुंकार से उसकी अहम दुश्मन का था डोला, हुंकार से उसकी अहम था दुश्मन का डोला। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार सर, बहुत राजू बढ़िया, पांडे सर बहुत शानदार, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। वाह, बहुत आभार। अब समय इशारा कर रहा है कि हम चलें हल्द्वानी की तरफ, और इस मंच की अध्यक्षता कर रही हमारी हंसमुख स्नेहिल आदरणीय भगवती पनेरू जी के पास बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। आप जैसा कि सर ने पहले बताया, धन्यवाद। और हिंदी की प्रवक्ता हैं, मैं अभी थोड़ा सा 2 मिनट दीजिएगा। आप हिंदी की प्रवक्ता हैं हल्द्वानी में, आपने हिंदी काव्य संग्रह भाव विभोर की रचना की है, और आपने 41 बार भाव की बौछार कर दी थी। आपकी एक कुमाऊनी पुस्तक है, भाव की बौछार 41 बार, वो आप ही बता पाएंगे वो 41 बार क्या है, लेकिन बहुत शानदार। आपकी कविता पाठ रेडियो दूरदर्शन में लगातार होता रहता है, और नाजे कलम सम्मान से आप सम्मानित हैं हरपनोला साहित्यिक संस्था द्वारा, और जिस मंच पर भी आप जाती हैं वहाँ 4 चांद लगने लाजमी हैं। आपका स्वभाव, आपकी पहचान है, और इस कार्यक्रम में मैं रावत जी का आभार व्यक्त करते हुए मंच आपकी ओर देता हूं, और आपका आशीर्वाद ये मंच चाहता है इन 4 लाइनों के साथ। मुस्कुराते आपसे लड़ना सीखना है, मुस्कुराते आप सा लड़ना सीखना है, कि मुस्कुराते आप सा लड़ना सीखना है, मुझे आप सा पढ़ना सीखना है। मुस्कुराते आप सा लड़ना सीखना है, मुझे आप सा पढ़ना सीखना है, हर बेटी को नाज है आप पर, हर बेटी को नाज है आप पर, उसे आप सा बढ़ना सीखना है, उसे आप सा बढ़ना सीखना है। आदरणीय भगवती पनेरू जी, ये मंच आपका स्वागत करता है। स्वागत है आपका। धन्यवाद संचालक हमारे छोटे भाई तुल्य राजू पांडे जी, और इस पटल के जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इस पटल की स्थापना की है, बहुत सुंदर नाम है कि इनक्रेडिबल पहाड़ी, अतुलनीय, वास्तव में अतुलनीय ही होते हैं पहाड़ी। तो ये बहुत सुंदर, बहुत ही आकर्षक नाम अपने आप में है।
मैं सबसे पहले अपनी यहाँ पर एक बापूजी के श्रद्धांजलि स्वरूप एक कविता प्रस्तुत करती हूँ। बापूजी 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में करमचंद पुतली बाई घर जगमग एक सितारा आया। खुशियां चहूं और थी छाई, मोहनदास नाम था पाया। से राजकोट से पाई शिक्षा, से राजकोट से पाई शिक्षा, कस्तूरबा बनी जीवन संगी, सादगी को जिसने अपनाया। इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़ी, भारत ने युवा बैरिस्टर पाया। इंग्लैंड में बैरिस्टरी पढ़ी, भारत ने युवा बैरिस्टर पाया। करी वकालत गए अफ्रीका, काले गोरे में भेद अति पाया। करी वकालत गए अफ्रीका, काले गोरे में भेद अति पाया। किया विरोध अत्याचारों का, किया विरोध अत्याचारों का, और विजय में खुद को पाया। आए भारत अफ्रीका से जब, बस आजादी का कदम उठाया। नील सत्याग्रह डांडी यात्रा, नमक किसान हित सत्याग्रह कर। नील सत्याग्रह डांडी यात्रा, नमक किसान हित सत्याग्रह कर। असहयोग आंदोलन चलाकर स्थापित लघु उद्योग कराया। अछूतोद्धार नारी शिक्षा, अछूतोद्धार नारी शिक्षा, एकता हित संघर्ष किया। सच्चाई का अस्त्र लिया, अहिंसा को तुमने शस्त्र बनाया। सच्चाई का अस्त्र लिया, अहिंसा को तुमने शस्त्र बनाया। लाठी कर में, लाठी कर में धोती तन में स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया। राष्ट्रपिता कहलाए बापू तुम, राष्ट्रपिता कहलाए बापू तुम, मानवता पथ पर चलना सिखाया। लेकिन आज उन्मादों की उहापोह है, उन्मादों की उहापोह है, बापू तुमको बिसराया है। उन्मादों की उहापोह में बापू तुमको बिसराया है। राजनीति कुर्सी की केवल, राजनीति कुर्सी की केवल नोटों पर बस नजर टिकी है। झूठ और पाखंड बहुत है, झूठ और पाखंड बहुत है। चाटुकार ही पनप रहे हैं, तन ढकने को नहीं वसन है, तन ढकने को नहीं वसन है। बापू तुम्हारे देश की स्थिति, तन ढकने को नहीं वसन है। निर्धन भूखे रोटी कपड़े को तरस रहे हैं। सत्य अहिंसा मानवता की राह पर आज जो चलते हैं, सत्य अहिंसा मानवता की राह आज जो भी चलते हैं। शूल चुभे पांव में उनके, शूल चुभे पांव में उनके, कंटक राह के राही बने हैं, कंटक राह के राही बने हैं। पर मैं मेरा आग्रह है सभी से, जितने भी हमारे देश के निवासी हैं, सबसे मेरा करबद्ध एक आग्रह है कि अभी भी समय है, आओ, अभी भी समय है, आओ। आज एक प्रण करें सभी मिल, आज एक प्रण करें सभी मिल। भारत माँ के बने पुजारी, मानवता है मानव को संग लें, मानव है मानव को संग लें। मानवता की राह पे चल लें, मानवता की राह पे चल लें। भारत माँ के बने पुजारी, राष्ट्र प्रेम की राह पे चल लें। भारत माँ के बने पुजारी, देश प्रेम की राह पे चल लें, देश प्रेम की राह पे चल लें। धन्यवाद आप बहुत सबका। सुंदर श्रद्धांजलि और बहुत सुंदर संदेश दिया है आपने मैडम, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। शानदार कविता पाठ। ये आपसे ये भी निवेदन है कि आपसे अपने आशीष वचनों से इस सभा के समापन की भी आप घोषणा कीजिएगा। जी जी,
युग पुरुष हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हमारे इस मंच के, इस पटल के संस्थापक इनक्रेडिबल पहाड़ी नाम से जिस पटल की स्थापना की गई है, जो पटल बनाया गया है, ये वास्तव में काबिले तारीफ है। वास्तव में इसकी बहुत ही सराहना होनी चाहिए, बहुत तारीफ होनी चाहिए। इतने सुंदर, इतने प्रतिभावान कलाकारों को, कलमकारों को यहाँ पर आपने आमंत्रित करके जो जिस एकता का, जिस प्रेम का, जिस सद्भावना का परिचय दिया है, वह अमूल्य है, वह बहुमूल्य है। और आज के हमारे युवा कलाकार राजू पांडे जी, जो अपनी एक बहुत ही मुस्कान भरी, एक बहुत ही सुंदर क्या संचालन का आपने इतना सुंदर जो गुर पाया है, वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आज आपकी बहुत बड़ी एक आभारी हूं कि इतने सुंदर संचालन को आपने किया। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। उसके अतिरिक्त हमारे रावत जी ने जो कहा कि लाली माँ जब जा रही थी, काली माँ मुस्का रही थी, बहुत सुंदर पंक्तियां थी ये। लाली माँ जब जा रही थी, काली माँ मुस्का रही थी, देश का दिनकर बना जो। वास्तव में महात्मा गांधी जिस समय गए, जिस समय हमारे देश में काली माँ व्याप्त थी, हम परतंत्र थे, वो देश का एक ऐसा सूर्योदय हमारे देश में, एक ऐसा दिनकर हमारे देश में बनकर आया, जिसने देश को सुंदर एक प्रकाश की, एक उजाले की, एक आशा की किरण दिखाई, जिसने हमारे देश को, वो उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी पांडे जी ने कहा कि हिंदी और कुमाऊनी, इन दोनों को, कुमाऊं से हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सुंदर, बहुत ही मीठी, जो हमारी नाम ही है अतुलनीय पहाड़ी, इनक्रेडिबल पहाड़ी, तो उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। कितनी सुंदर कुमाऊनी भाषा में आपने श्रद्धांजलि अर्पित की, आपने जो भावांजलि अर्पित की, वो वास्तव में बहुत तारीफ योग्य है। हमारी एक बहुत युवा होनहार, जिनके चेहरे में एक ऐसी होनहार पने की एक ऐसी चमक मुझे दिखाई दे रही है, जो आगे जाकर कलम में बहुत ही कमाल करने वाली हैं, हमारी बहन, छोटी सी बच्ची हमारी बीना नयार। उन्होंने जो गेय शैली में, जो गेयतापूर्ण, जो एक मधुर शैली में अपनी यहाँ पर कविता प्रस्तुत की, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत आभार। अनिल कुमार कोरी जी, हमारे पूज्य, हमारे आदरणीय श्री अनिल कुमार, डॉक्टर अनिल कुमार कोरी जी मध्य प्रदेश से इस पटल पर पधारे हैं, विराजमान हुए हैं। आपने वास्तव में एकता का संदेश दे दिया कि हम, देखिए, एक पटल पर हम एक हैं, कहाँ है दूरी, सारी दूरियां आपने मिटा दी, इस मंच को इतना गौरवान्वित किया। मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और आपने कहा कि थी हाथ में लाठी तन में चोला, थी हाथ में लाठी तन में चोला, वतन का प्यार जन जन में था, भक्ति से घोला। वाह, क्या वास्तव में भक्ति से, देश प्रेम की, देशभक्ति से जो जन जन में प्यार घोला था, वो प्यार घोलने वाले आज उनकी ऐसे, हमें ऐसे, हमारे देश को, इस प्रकार के सत्ताधारियों की, इस प्रकार के हमें नेतृत्व की आज बहुत ही आवश्यकता है। यूं ही नहीं कह दिया था ना महात्मा गांधी के लिए, बहुत ही प्रचलित से शब्द हैं कि चल पड़े जिधर दो डग, पग में जल, चल पड़े जिधर दो डग, पल में पड़ गए कोटि पग, बढ़ गए कोटि पग उसी ओर, और गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि। जहां वो देखते थे, गड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि दृग उसी ओर। वास्तव में आप महात्मा गांधी, आप में कुछ तो था, जो, जिसकी एक बूंद भी अगर आज हम ग्रहण कर लें आज के इस, आपको तभी वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करना है हमें, आपके बताए हुए मार्ग पर चलना है। हिंसा की आग में जो तप रहा है हमारा भारत, आपसे आज हमें अत्यंत ही आवश्यकता है हमारे देश को कि अहिंसा की, हमारा भारत ही नहीं पूरा विश्व, आप तो विश्व के हैं, आप तो पूरे विश्व के हैं, आप केवल भारत के नहीं हैं।
आपको को देखकर न जाने कितने देशों ने गांधी की उपाधि देना प्रारंभ किया। तो न जाने कहां कहां आपने संदेश दिया है अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से। तो आप में से अगर एक गुण भी हम ग्रहण कर लें तो हम सोचते हैं कि समुद्र की एक बूंद हम बन पाएंगे। तो अथाह समुद्र बनकर जो उभरे थे, ऐसे महान संत, ऐसे महान नेता, ऐसे महान पिता, उनको हम शत शत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे जितने भी आगंतुक सम्मानित कवि एवं कवित्रियां, आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना सुंदर संदेश, जो एक मानवता का संदेश देने का प्रयास किया है, वो भी अपने आप में अतुलनीय है, वो भी अपने आप में अद्भुत है, अतुलनीय है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मैं एक बार फिर इनक्रेडिबल पहाड़ी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि अपने कीमती वक्त में से आपने निकाला, आप लोग यहाँ आए, आपने बापू को श्रद्धांजलि दी और इस मंच का उसका मैं आकर आपने श्रद्धांजलि दी। तो मैं आपका एक बार फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। और इस तरह की आगे भी हम लोग जो भी प्रयास करते रहेंगे, उस प्रयास में आप लोगों का सहयोग हमें मिलता रहेगा। इस कामना के साथ मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद और प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत हमें बहुत मंच धन्यवाद। दिया बापू को हमारी श्रद्धांजलि के लिए। आप सभी को धन्यवाद। सबको प्रणाम, धन्यवाद आपको सब। हमारे बिस्ट्री जी, उनाली जी, कंप्यूटर, वास्तव में कंप्यूटर, वो कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर से कम नहीं है। उनको हम रोज सुन रहे हैं आजकल, और इतना मैं उनकी ऐसी आभारी हो गई हूँ, और ऐसा मेरा मन गदगद हो जाता है उनकी कविताओं से कि क्या कभी हम में भी वो शक्ति आ पाएगी, उनका 1% भी क्या हम लिख पाएंगे। इतना अच्छा वो बोलते हैं, इतना अच्छा वो गाते हैं, जबकि इतने अस्वस्थ हैं, इतने बुजुर्ग हैं। आपका बहुत बहुत आभार बिस्ट्री जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत नमन, आपको धन्यवाद। आपको धन्यवाद, धन्यवाद सबको, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।